चलिए आज हम बात करेंगे फीड मिल ऑपरेशंस के बारे में। फीड मिल is a process of the combination of the processes used to produce processed food for the fish, animals and human consumption. Feed mill include all the producers which are helpful to improvement the quality of feed. तो फीड मिल एक प्रोसेस कह सकते हैं या फिर उसे बहुत सारी प्रोसेस का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं जो कि एनिमल्स के लिए फिश मछलियों के लिए और ह्यूमंस के लिए प्रोसेस्ड फूड जनरेट करने में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. These operations are done for the improvement of feed quality, their consumptions for animals. After this process, the feed becomes more digestible, palatable, and helpful to increase the production of the animals. तो ये फीड मिल प्रोसेस से जो फीड हमें प्राप्त होता है एनिमल्स के लिए वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है. उससे क्या होता है एनिमल के लिए डाइजेस्टिबल होता है, इजीली लेटेबल होता है और उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है या एग प्रोडक्शन है या कुछ भी है तो वो उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है. Objective of the feed mill operation generally helpful to increase the productive value of feed. मतलब उसमें अच्छे खाने को बनाने के लिए हेल्प कर रहा है. इंक्रीज द कंजम्पशन रेट ऑफ फीड. वो जिस तरह फीड का अच्छा होता जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स इसको पसंद भी करते हैं खाने में और उससे क्या होता है इसकी रेट को इंक्रीज होता जाता है. आफ्टर प्रोसेसिंग फीड बिकम मोर पैलेटेबल. जैसे ही फीड प्रोसेस होके आता है तो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और पैलेटेबल कंडीशन में आ जाता है. डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फीड बिकम्स इंक्रीजेज. मतलब इस फीड को खाने से एक प्रोसेस है इजी डाइजेशन. तो इससे क्या होता है कि जब प्रोसेस फीड कंज्यूम करते हैं एनिमल्स तो उनके डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है. जस्ट लाइक आपने देखा होगा मार्केट में कई सारे प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल होते हैं. इंक्रीज द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फीड. मतलब जो खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को बढ़ा देता है. उसमें जो भी एनिमल्स की बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से इसको इंक्रीज कर देता है. एंड टाइप्स ऑफ द मिल्स. फीड मिल्स आर ऑफ three types: large scale feed mill, middle scale feed mill and small scale feed mill. Let's start with the hammer mill. Hammer mill is used to making various nutrients crumbled. This kind of the mill is used processing oil seeds such as soybean, sunflower, canola, etc. and also for extruding and milling them out. ठीक है. तो हैमर मिल जनरली इनके लिए यूज होता है. तिलहनी फलें जो होती हैं जिनमें हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं जस्ट लाइक सोयाबीन, ऑयल सीड एंड सनफ्लावर वगैरह, कैनोला वगैरह. तो इनमें हैमर मिल को जनरली यूज़ किया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकें. रोलर में देयर इज यूजुअली एन इम्पोवाइल रोलर एंड other one mobile and distance between is manual or automatic adjust. Roller groups determined according to types of the material and the first and the last size of the particle. तो रोलर मिल जो है वो जनरली क्यों यूज़ करते हैं हम लोग उसके साइज और पार्टिकल के लिए. मतलब एक्यूरेट जो बराबरी से जो फीड काटा जाता है जो एकदम बिल्कुल उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए और सारी चीज़ें उसमें एक्यूरेट रहे तो उसके लिए हम रोलर मिल का यूज़ करते हैं. लास्ट जो फॉर द प्रोड्यूसिंग very soft product using roller mill with the several groups sometimes is needed. The type of RVV round button guide is more applied among various types of the roller. तो यहाँ पर क्या है कि रोलर मिल का एडवांटेज ये होता है कि वो काफ़ी सॉफ्ट मतलब नर्म फीड प्रोडक्ट्स को बनाता है ताकि इजीली एनिमल्स के लिए इजी रहे. Now you can see the picture of द मिल प्रोसेस इन द इंडस्ट्री. किस तरीके से ये स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके एंड होता है. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फीडिंग यूनिट. देन इट स्टार्ट विद द फीडिंग यूनिट. यहाँ ऑगर होता है फीड और ऑगर एंड हॉपर फीड. तो यहाँ क्या है बेसिकली यहाँ पर आपका फीडिंग को स्टार्ट करते हैं सारी चीज़. मिलिंग यूनिट में हम क्या करते हैं जैसे हैमर मिल मशीन लगा रखा है तो इसमें क्या है कि सारा चीज़ें मिक्स करते जाते हैं. ठीक है. मिक्सिंग भी कहते हैं. ठीक.
फिर आता है एडिटिव्स। आपको फिर जैसे एक और हॉपर इसमें ऐड किया जाता है थर्ड यूनिट में, कि उसमें क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ों को उसमें मिला देते हैं एडिटिव्स के तौर पे, एंड फिर उससे मिक्सिंग यूनिट में अच्छी तरह मिक्स करते हैं। देन फिर उसके बाद जब मिक्स प्रोडक्ट हमारा पूरे पैलेट्स के फॉर्म में आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे पैकेजिंग बैग्स में पैक करके हम मार्केट में प्रोवाइड कराते हैं फॉर द सेल। ऑपरेशन इन फीड मिल, तो इट इज़ डन बाय द मिक्सर। मिक्सर आर टू टाइप्स। देखिए, जो मिक्सचर है वो दो तरीके का, हॉरिजॉन्टल मिक्सर एंड वर्टिकल मिक्सर। हॉरिजॉन्टल, दिस मिक्सचर हैज हॉरिजॉन्टल शाफ्ट विद अ नंबर ऑफ द पेडल और ribbon put on the shaft by rotation of this shaft and movement pedals or ribbon. Material in mixer transferred and mixed from one side to another like pendulum. तो इसमें क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होती है जो कि रोटेटर होता है, उससे कनेक्टेड होता है पेडल्स, ठीक है। तो पेडल्स बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें अच्छी तरीके से मिक्स होता जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट में। The next one is vertical mixture. This mixture has vertical helix which put the middle of the main tank of the mixture. Material enter from the downward and go upward by their helix, often that pour down from the top of the mixture and on the previous material. These make material circulation and their gradual mixing. Vertical mixer is less capable of the producing feed than horizontal ones. Time needed for the homogeneous mix is 5 minutes more than horizontal mixer. तो इस मिक्सर में क्या होता है, वर्टिकल फ्लिक्स होता है जो मिक्सर के मेन टैंक में बीच में रखा होता है। इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर से सारा मटेरियल जो भी आपका इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑल इंग्रेडिएंट्स को हम लोग उसमें डालते जाते हैं। उसके बाद ये पूरा के पूरा एक घूमता रहता है। देन ऊपर से फीड डाल के ये नीचे से निकलता जाता है डाउनवर्ड, फिर इसे कंटिन्यूस आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जिससे, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये आपका टाइम बहुत कंज्यूम करता है ऑन एज कम्पेयर टू आपके हॉरिजॉन्टल। पैलेटाइजिंग क्या है, इट इज डन बाय द फीडर इज अ पार्ट ऑफ द विच कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटर इन द डिफरेंट सीट्स एंड पैलेटाइजिंग evacuation speed of feeder should be checked. ओके, तो पैलेटाइजिंग क्या होता है कि ये छोटे छोटे फीड के आपके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं। इनको क्या होता है, ये फीडर के द्वारा बनाया जाता है, फीडर भी इसका एक पार्ट होता है, ठीक है। पैलेटाइजेशन का अलग अलग, और इसकी स्पीड को कनेक्शन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इससे साइज पे डिपेंडेंसी होती है। जैसे कि आपको बड़ा पैलेटाइजेशन चाहिए तो पैलेटिंग चाहिए, तो उसके लिए हम स्पीड को स्लो कर देंगे, और छोटा चाहिए तो उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देन स्टीम ऑपरेशन, स्टीम इज वन ऑफ द मेन स्टेप पैलेटिंग प्रोसेस टू मेक श्योर द करेक्ट स्टीम फ्लो एंड द हाई क्वालिटी एडिंग स्टीम मैश अकर्ड बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजन। तो स्टीम ऑपरेशंस भी हमारे इन प्रमुख ऑपरेशंस में से एक आता है, जो कि पैलेट्स बनाने में प्रमुख रोल प्रोवाइड करता है। जिससे क्या होता है कि अच्छी क्वालिटी का जब मिल्क वो पैलेट्स बनाने होते हैं, उसके लिए हमें एक कंट्रोल फ्लो रेट में स्टीम की ज़रूरत पड़ती है, ना कि अत्यधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिसके कारण ये स्टीम का फ्लो रेट बिगड़ भी सकता है, और हम क्या कर सकते हैं, पैलेट्स को खराब भी कर सकते हैं। तो these are the reasons: increasing starch, gelatinization, protein pelletization, blender activation, fiber softening and natural oil releasing। अगर हम ज़्यादा मात्रा में अगर इनको देंगे तो वो क्या होगा कि ऑयल रिलीज हो जाएगा, फाइबर बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, प्रोटीन्स टूटने लगेगा। तो और क्या होता है, बैक्टीरिया एंड माइकोटॉक्सिन, और इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया और अदर फंगस की ग्रोथ भी इजीली हो सकती है। इंक्रीजिंग लाइपेज, इंक्रीजिंग कैपेसिटी एंड डिक्रीजिंग एनर्जी कंजम्पशन। तो इससे क्या कर सकते हैं हम कि इससे हम कैपेसिटीज को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि फ्लो रेट है, मिल्क प्रोडक्शन है, उसकी इंक्रीज कर सकते हैं, और एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। डिक्रीजिंग इरोजन इन द डाई एंड रोलर, इससे क्या होता है कि
जब स्टीम प्रॉपर मात्रा में उस फीड को सॉफ्ट कर देती है तो रोलर में इजीली वर्क करती है। डिक्रीजिंग हीट फ्रॉम दी एट्रिएशन, मतलब एट्रिएशन से गर्मी को कम करता है। liquid adding liquid should be according to the formulation. If the ratio liquid is not correct, different may affect pelletizing operation and would not make the pellet quality stable. अच्छा, जो इसमें लिक्विड मिलाया जाता है उसका भी हमें एक प्रॉपर मात्रा में ध्यान रखना चाहिए, जितना कि उसका रेशियो डिवाइडेड है उसी ही रेशियो में हमें इसको मिलाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो बहुत लूज बनेगी और उसका अच्छे से उसका फॉर्मुलेशन नहीं बन पाएगा। कटिंग ब्लेड्स, कटिंग ब्लेड्स का पार्ट ऑफ द मशीन, वो क्या करता है, समटाइम्स ब्लेड्स कॉज पेलेट्स फ्रिक्शन इंस्टेड ऑफ कटिंग दैम। ठीक है, ये क्या करता है कि पेलेट ब्लेड उन पेलेट्स को काटने की वजह उनमें फ्रिक्शंस कर देता है ताकि उनकी शेप और साइज में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग वेरिएशन आ जाता है। देयर आर वेरियस डिजाइन फ्रॉम द वेरी शेप ब्लेड्स और सिंपल ब्रेक बार्स। तो ब्लेड शुड बी यूजली फॉर यूजेस फॉर द पेलेट्स एंड ब्रेक बार्स फॉर क्यूब्स। If pellets or cubes with a short cut is considered, blade should be adjusted near to the die. The sharp blade is also used for the clean and the smooth cut. तो पहले तो ये है कि हमें अच्छे और शार्प ब्लेड यूज़ करने चाहिए ताकि वो इजीली कट सके। और अगर आपको छोटे छोटे पीसेस चाहिए उस फीड के, तो हमें उस डाई के क्लोज जाके आपको वो सेट करना पड़ेगा, आपके ब्लेड्स की पोजीशन सेट करनी पड़ेगी। And then packaging of the material after cutting the feed। तो लास्ट स्टेज होती है पैकेजिंग। पैकेजिंग को कुछ नहीं होता है कि उस पर पैकेजिंग को बैग में भरना होता है उसके बाद, और लगभग एक कांस्टेंट वेट तक हमें चेक करना है कि उसका वेट सही है कि नहीं। एंड देन बैगिंग बंद करना होता है, इसे सुई और धागे से उसे हम सिल देते हैं उसको। और इसके बाद लेबलिंग करना, उस पर लेबल जैसे लाइक MRP है, किस ब्रांड का है, किस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डेट, ये सारी की सारी हमको लेबल लगाने पड़ते हैं। और वितरण के लिए गोदाम या कई स्थान, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें इसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना चाहिए। सभी मानकों के निर्धारित उत्पाद विशिष्ट लेबल होना चाहिए। तो जितने भी हम प्रोडक्ट्स बनाएं उस पर एक पर्टिकुलरी लेबल लगा होना चाहिए ताकि उसको अच्छी तरीके से हम उसका आइडेंटिफाई कर पाएँ कब बना है और कब उसे यूटिलाइज करना है। तो ये आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, फीड मिल ऑपरेशन।